प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को सुप्रभात। हम आशा करते होंगे आप लोग बढ़िया से होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्थान पे पहुंचा रहे होंगे, नियमित अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपका लास्ट चैप्टर था सर्कुलर मोशन, इसको मैंने फिनिश किया। उसकी जितनी भी डेफिनेशन थी, उसके जो डेरिवेशन हैं, इक्वेशन हैं, उन सबको सॉल्व करके आपके पास वीडियो भेजने का मैंने प्रयास किया है। उसी प्रयास में एक नया क्रम आज बनेगा, जिसमें मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से समझें, ये मेरी कोशिश होगी। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छा मन बनाना होगा। अच्छा मन बनाए हैं, ठीक है। अपनी नोट्स साथ में रख लीजिए, बुक साथ में रख लीजिए, कॉपी भी साथ में रख लीजिए, पेन वगैरह। खूब बढ़िया से अच्छा मन बना के बैठिए और हमारे साथ आज आप लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में आज हम शुरू करेंगे और इसमें कुछ सीखेंगे। ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आज तक आप लोगों ने पढ़ा था फोर्स के बारे में। फोर्स जब किसी पार्टिकल पे कंटिन्यू अप्लाई होता है और जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, आगे बढ़े वो, तो वहाँ पे बताया जाता है कि वर्क हुआ है। अगर वह पार्टिकल फोर्स अप्लाई करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं दे पा रहा है तो हम कहेंगे इन फिजिक्स लैंग्वेज फोर्स अप्लाई तो हुआ बट वर्क नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो हम कहेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में कि वर्क नहीं हुआ, हमने काम नहीं किया। देखिए यहाँ पे वर्क क्या होता है। सपोज करिए ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। इस पे आप इस स्पेस पे रखा हुआ है, ठीक है। पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ फोर्स अप्लाई होने के बाद पार्टिकल अपनी जिस पोजीशन पे था, ठीक है, उस पोजीशन पे ये बना रहा, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है? 0। कितना है डिस्प्लेसमेंट बेटा? 0। यानी कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई भी फोर्स नहीं हुआ, वो कोई भी फोर्स काम कर रहा है वो बेकार है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल पे किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज कर लीजिए कोई एक सरफेस है, सरफेस पे एक पार्टिकल है, ठीक है। ठीक, इस पे फोर्स काम कर रहा है एफ, डायरेक्शन शो कर रहा है एरो के जरिए। ठीक, अब ये जो फोर्स है, अब इसने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर पार्टिकल पे कोई अपना डिस्प्लेसमेंट, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। बिकॉज जो डेफिनेशन कहती है वर्क की, यानी कि कार्य किसे कहते हैं, ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? कार्य की डेफिनेशन कहती है यदि किसी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई किया जाए और पार्टिकल बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो भौतिक की जो फिजिक्स है हमारी, उसकी भाषा में हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। यानी कि किसी बिंदु पर बल लगाने के पश्चात यदि पिंड बल की दिशा में विस्थापित हो जा रहा है तो भौतिकी की भाषा में हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। यदि पिंड
बल की दिशा में विस्थापित नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि पिंड कोई भी कार्य नहीं कर पाया, यानी कि अपनी पूर्व स्थिति में बना रहा। यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई हमारा पार्टिकल है। पार्टिकल अपनी जनरल लाइफ से जुड़े हुए आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं। कोई स्टोन है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा, सपोज कर लेते हैं इसका मास है m, ठीक है। इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये 3 पोजीशन बनती हैं जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके हम पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, F, तो इस पे आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और जो रिजल्ट हमारा मिलेगा मिनिमम मिलेगा। यानी कि आप देखिए जैसे मेज है, मेज को उसी के डायरेक्शन पे आप पुश करिए, फोर्स अप्लाई करिए तो आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको मिनिमम मिलेगा। और दूसरी पोजीशन क्या है, यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, तो भी आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। किसी भी पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के लिए जो मेन पोजीशन होती है जिससे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो सकता है, वो क्या है, इसको मैं बताने चल रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ से थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यह इज इक्वल टू mg या m a cos थीटा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m a cos थीटा। और चूंकि वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। ठीक है, और यदि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, यस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, F इंटू एस। ठीक, तो इसकी जब वैल्यू लिखेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख रहे हैं F की यहाँ पे, तो m a s cos थीटा। क्या हो जाएगा, m इंटू a इंटू s इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसका जो वर्क होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या हो जा रहा है, इसका यूनिट हो जा रहा है न्यूटन मीटर, और इसका जो अदर यूनिट है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। इसका डायमेंशन कैसे काउंट करेंगे, डायमेंशन काउंट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे हमको किसकी डायमेंशन चाहिए, F इंटू एस की डायमेंशन चाहिए। F की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l t माइनस 2। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S की क्या हो जाएगी, F। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये वर्ग का डायमेंशन हो जाएगा। इसको समझ लिए आप लोग। नेक्स्ट हम देखने चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसी चैप्टर का, वो क्या है बेटा, एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर, एनर्जी, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। एनर्जी क्या होता है, देखो बेटा बड़ी सीधी सी बात है। अभी आपको कोई पत्थर उठाने को कहा जाए, कोई काम करने को कहा जाए या दौड़ने को कहा जाए, तो आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। आपके पिताजी को कहा जाए आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो वो 1 किलोमीटर दौड़ेंगे। आपके बाबा जी को कहा जाए तो आधा किलोमीटर भी दौड़ना कठिन हो जाएगा। यानी कि सभी मनुष्य हैं, सब अलग अलग तरीके से दौड़ रहे हैं, सब एक बराबर नहीं दौड़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कम दौड़ रहे हैं और कुछ लोग ज़्यादा दौड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डियर कि जिसके पास जितनी ज़्यादा क्षमता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा कार्य करेगा। ठीक है,
जिसके पास जितनी ज़्यादा क्षमता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा काम करेगा, वो मशीन उतना ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, कभी कभी आप देखिए कहते हैं ये ट्रैक्टर छोटा है, ठीक है, ये कम जुताई कर पाएगा, ये ट्रैक्टर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा क्षमता वाला है। ठीक, तो यानी कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कार्य करता है, जिसके पास एनर्जी कम होती है वो कम कार्य करता है। अर्थात आप कह सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ वर्क में कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते रहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ वर्क इज डूइंग एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से या E से। E इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। अब ये जो यूनिट मैंने बताई है ये आपकी MKS यूनिट सिस्टम में है। किस में है बेटा, MKS यूनिट सिस्टम में है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन हो जाएगा, किलोग्राम है, m हो गया, ठीक है, मीटर है, l हो गया, अपान टाइम स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर इज इक्वल टू ml t माइनस 2। एनर्जी की यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को जो बताने चल रहा हूँ वो क्या है उसके बारे में आप समझेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे। क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, और आपको अच्छे समझ में भी आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए आइए इसको हम देखते हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आज आप लोगों को क्या काउंट करना है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे काउंट करेंगे, बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा हमको क्या काउंट करना है। एक नॉर्मल फार्मूला अभी आप लोगों ने देखा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान m हो जाएगा बेटा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान m। अब यहाँ देखो द इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है e, देखो इसमें v क्या है, इस इक्वेशन में v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सपोज कर लो u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मिल जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के, ठीक, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2f अपान m इंटू s, 2f अपान m इंटू s हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू s। एफ ही इंटू s इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी।
ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी माने के होता है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी यूनिट और डायमेंशन वही होता है जो आपका डायमेंशन होता है एनर्जी का, जो यूनिट होती है क्या कहते हैं एनर्जी का, वही इसकी भी एनर्जी और डायमेंशन होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूँ। एग्जामिनेशन में ये टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इसको बताने चल रहा हूँ मैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है, परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आइए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बता रहे हैं कि वर्क को एनर्जी के रूप में कैसे कन्वर्ट करके हम इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। इस पे आज हमको डिस्कस करना है, ठीक। वी नो दैट F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए होता है। आगे W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। तो W इज इक्वल टू F की वैल्यू रखेंगे तो MAS हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MAS, ठीक है। चलो इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। We know that equation of motion V square is equal to U square plus 2AS, ठीक है। V square is equal to क्या होता है? U square plus 2AS। अब इसमें आपको क्या करना है? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें हम क्या करेंगे? हाफ यम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। लेफ्ट साइड और राइट साइड में किससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है? हाफ यम से। चलो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर इज प्लस हाफ एम 2AS। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू MAS हो जाएगा, ठीक है। मास मिल गया। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू मास। मास मीन्स क्या है? W है, W। इफ u इज इक्वल टू 0, u 0 मीन्स क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, ठीक है। तो मिल जाएगा इक्वेशन W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सॉरी ये हट जाएगा, ठीक है। हाफ एम यू स्क्वायर हट जाएगा बिकॉज u इज इक्वल टू 0। देन W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो बेटा, जो वर्क होता है, जो आप काम कर रहे हो, कितना काम करोगे? जितनी आपकी क्षमता होगी, ठीक है, जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी। तो इसको लिख सकते हैं एनर्जी मीन्स K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, क्या मिल जाएगा? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जानने के लिए, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
सेकेंड इक्वेशन है। और इस तरीके से ये जो डेरिवेशन इसको आपने कंप्लीट किया है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम में होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देन W इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब यहाँ पे F की वैल्यू रख दो उठा के, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, MES। अब क्या करेंगे हम, द इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें हाफ m से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, बोथ साइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे, हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ m 2as, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू MES हो जाएगा बेटा। अब u इज इक्वल टू 0 रखेंगे जब इसमें, तो मिल जाएगा W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब यही जो वर्क है यही आपकी एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके से ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे वर्क भी मिल रहा है, यहाँ पे एनर्जी भी मिल रही है। हम आशा करते हैं ऐसी ही एनर्जी आपको मिलती रहेगी और आप अच्छा देखते रहेंगे। जब आप अच्छा देखेंगे तो हमको भी एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। खूब अच्छा शेयर करते रहो, ठीक है। और जो आपके साथी हों नहीं देख पा रहे हैं बट उनके पास मोबाइल है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू फिजिक्स क्लास 11th को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए अभिषेक शर्मा भौतिकी विज्ञान के साथ। धन्यवाद।